जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए भाद्रपद मास महात्म्य का अध्याय 2। मुनियों ने लो महर्षि जी श्री सूत जी से पूछा, साधुवर, सगर के 60,000 पुत्र कैसे हुए? वे अत्यंत बलवान और वीर किस प्रकार हुए? तब लो महर्षि जी ने कहा, सगर की 2 रानियां थी जो तपस्या करके अपने पाप दग्ध कर चुकी थीं। उनमें बड़ी रानी विदर्भ नरेश की कन्या थी। उनका नाम केशिनी था। छोटी रानी का नाम महती था। वह अरिष्ट नेमि की पुत्री तथा परम धर्म परायणा थी। इस पृथ्वी पर उसके रूप की समता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। महर्षि औरव ने उन दोनों को इस प्रकार वरदान दिया, एक रानी 60,000 पुत्र प्राप्त करेगी और दूसरी को एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंश चलाने वाला होगा। इन 2 वरों में से जिसकी जिसे इच्छा हो वह वही ले ले। तब उनमें से एक ने 60,000 पुत्रों का वरदान ग्रहण किया और दूसरी ने वंश चलाने वाले एक ही पुत्र को प्राप्त करना चाहा। मुनि ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। फिर एक रानी के राजा पंचजन हुए और दूसरी ने बीज से भरी हुई एक तुम्बी उत्पन्न की। उसके भीतर तिल के बराबर 60,000 गर्भ थे। वे समय अनुसार सुखपूर्वक बढ़ने लगे। राजा ने उन सब गर्भों को घी से भरे हुए घड़ों में रखवा दिया और उनका पोषण करने के लिए प्रत्येक के पीछे एक एक धाय नियुक्त कर दी। इसके बाद क्रमशः 10 महीने में सगर की प्रसन्नता बढ़ाने वाले वे सभी कुमार उठ खड़े हुए। पंचजन ही राजा बनाए गए। पंचजन के पुत्र अंशुमान हुए जो बड़े पराक्रमी थे। उनके पुत्र दिलीप हुए जो खड़वांग के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने स्वर्ग से यहाँ आकर 2 घड़ी के ही जीवन में अपनी बुद्धि तथा सत्य के प्रभाव से परमार्थ साधन के द्वारा तीनों लोक जीत लिए। दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ हुए, जिन्होंने नदियों में श्रेष्ठ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारकर समुद्र तक पहुंचाया और उन्हें अपनी पुत्री बना लिया। भगीरथ की पुत्री होने के कारण ही गंगा को भागीरथी कहते हैं। भगीरथ के पुत्र राजा श्रुत हुए। श्रुत के पुत्र नाभाग हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए जो सिंधु द्वीप के पिता थे। मुनियों ने लो महर्षि जी से पूछा, प्रभु, दक्ष कन्या सती ने क्रोधवश पूर्व शरीर का परित्याग करके फिर गिरिराज हिमालय के घर में कैसे जन्म लिया? महादेव जी के साथ उनका संयोग कैसे हुआ तथा उस दंपति में वार्तालाप किस प्रकार हुआ? तब ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, पार्वती और महादेव जी की पवित्र कथा पापों का नाश करने वाली और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है। उसे कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, महर्षि कश्यप हिमवान के घर पर पधारे। उस समय हिमवान ने पूछा, मुनि, किस उपाय से मुझे अक्षय लोक प्राप्त होंगे? मेरी अधिक प्रसिद्धि होगी और सत्पुरुषों में मैं पूजनीय समझा जाऊंगा। कश्यप ने कहा, महाबाहो, उत्तम संतान होने से यह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा और ऋषियों सहित मेरी प्रसिद्धि तो केवल संतान के ही कारण है। अतः गिरिराज, तुम घोर तपस्या करके गुणवान संतान श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, कश्यप जी के इस प्रकार कहने पर गिरिराज हिमालय ने नियम में स्थित होकर ऐसी तपस्या की जिसकी कहीं तुलना नहीं है। उस तपस्या से मुझे बड़ा संतोष हुआ। तब मैंने उनके पास जाकर कहा, उत्तम व्रत के पालन करने वाले गिरिराज, अब मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। हिमालय ने कहा, भगवान, मैं सब गुणों से सुशोभित संतान चाहता हूँ। यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो ऐसा ही वर दीजिए। गिरिराज की यह बात सुनकर मैंने उन्हें मनोवांछित वर देते हुए कहा, शैलेंद्र, इस तपस्या के प्रभाव से तुम्हारी कन्या उत्पन्न होगी, जिससे तुम सर्वत्र उत्तम कीर्ति प्राप्त करोगे। तुम्हारे यहाँ कोटि कोटि तीर्थ वास करेंगे। तुम संपूर्ण देवताओं से पूजित होंगे तथा अपने पुण्य से देवताओं को भी पावन बनाओगे।
इसके बाद गिरिराज ने समय अनुसार अपनी पत्नी मैना के गर्भ से अपर्णा नाम की एक कन्या उत्पन्न की। अपर्णा बहुत समय तक निराहार रही। उसे उपवास से रोकते हुए माता ने कहा, बेटी उमा, ऐसा मत करो। उस समय वे मातृ स्नेह से दुखी हो रही थी। माता के इस प्रकार कहने पर कठोर तपस्या करने वाली पार्वती देवी उमा नाम से ही संसार में प्रसिद्ध हुई। पार्वती की तपस्या से तीनों लोग संतप्त हो उठे। तब मैंने उससे कहा, देवी, क्यों इस कठोर तपस्या से तुम संपूर्ण लोगों को संताप दे रही हो? कल्याणी, तुम्ही ने इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। स्वयं ही इसे रचकर अब इसका विनाश न करो। जगन्माता, तुम अपने तेज से संपूर्ण लोगों को धारण करती हो। फिर कौन ऐसी वस्तु है जिसे तुम इस समय तपस्या द्वारा प्राप्त करना चाहती हो? वह हमें बताओ। देवी ने कहा, पितामह, मैं जिसके लिए यह तपस्या करती हूँ उसे आप भली भांति जानते हैं, फिर मुझसे क्यों पूछते हैं? तब मैंने पार्वती से कहा, शुभे, तुम जिनके लिए तप करती हो वे स्वयं ही तुम्हारा वरण करेंगे। भगवान शंकर ही सर्वश्रेष्ठ पति हैं। वे संपूर्ण लोकेश्वरों के भी ईश्वर हैं। हम सदा ही उनके अधीन रहने वाले किंकर हैं। देवी, वे देवताओं के भी देवता, परमेश्वर और स्वयंभू हैं। उनका स्वरूप बहुत ही उदार है। उनकी समानता करने वाला कहीं कोई भी नहीं है। इसके बाद देवताओं ने आकर परम सुंदरी पार्वती से कहा, देवी, भगवान शंकर थोड़े ही दिनों में आपके स्वामी होंगे। अब इसके लिए तपस्या न कीजिए। ऐसा कहकर देवताओं ने गिरिराज कुमारी की परिक्रमा की और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती भी तपस्या से निवृत्त हो गईं, किंतु अपने आश्रम में ही रहने लगी। एक दिन जब वे अपने आश्रम पर उगे हुए अशोक वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी थी, देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले भगवान शंकर जी पधारे। उनके ललाट में चंद्राकार तिलक लगा था। वे बाह के बराबर नाटा एवं विकृत रूप धारण करके आए थे। उनकी नाक कटी हुई थी, कुबड़ निकला हुआ था और केशों का अंतिम भाग पीला पड़ गया था। उनके मुख की आकृति भी बिगड़ी हुई थी। उन्होंने पार्वती से कहा, देवी, मैं तुम्हारा वरण करता हूँ। उमा योग सिद्ध हो गई थी। आंतरिक भाव की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया था। वे समझ गईं कि साक्षात भगवान शंकर पधारे हैं। तब उनकी कृपा प्राप्त करने की इच्छा से पार्वती ने अर्घ, पाद्य और मधुपर्क के द्वारा उनका पूजन करके कहा, भगवान, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। घर में मेरे पिता मालिक हैं, वे ही मुझे देने में समर्थ हैं। मैं तो उनकी कन्या हूँ। यह सुनकर देवाधिदेव भगवान शंकर ने उस विकृत रूप में ही गिरिराज हिमालय के पास जाकर कहा, शैलेंद्र, मुझे अपनी कन्या दीजिए। उस विकृत वेश में अविनाशी रुद्र को ही आया जानकर गिरिराज को शाप से भय हुआ। उन्होंने उदास होकर कहा, भगवान, ब्राह्मण इस पृथ्वी के देवता हैं। मैं उनका अनादर नहीं करता, किंतु मेरे मन में पहले से जो कामना है उसे सुनिए। मेरी पुत्री का स्वयंवर होगा, उसमें वह जिसको वरण करेगी वही उसका पति होगा। हिमालय की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवी के पास आकर कहा, तुम्हारे पिता ने स्वयंवर होने की बात कही है, उसमें तुम जिसका वरण करोगी वही तुम्हारा पति होगा। उस समय किसी रूपवान को छोड़कर तुम मुझ जैसे अयोग्य का वरण कैसे करोगी? उनके ऐसा कहने पर पार्वती ने उनकी बातों पर विचार करते हुए कहा, महाभाग, आपको अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मैं आपका ही वरण करूंगी, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। अथवा यदि आपको मुझ पर संदेह है तो मैं यही आपका वरण करती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती ने अपने हाथों से अशोक का गुच्छा लेकर भगवान शंकर जी के कंधे पर रखा और कहा, देव, मैंने आपका वरण कर लिया। भगवती पार्वती के इस प्रकार वरण करने पर भगवान शंकर ने उस अशोक वृक्ष को अपनी वाणी से सजीव करते हुए से कहा, अशोक, तुम्हारे परम पवित्र गुच्छे से मेरा वरण हुआ है, इसलिए तुम जरा अवस्था से रहित एवं अमर रहोगे। तुम जैसा चाहोगे वैसा रूप धारण कर सकोगे। तुम में इच्छा अनुसार फूल लगेंगे
तुम सब कामनाओं को देने वाले, सब प्रकार के आभूषण रूप, फूल और फलों से संपन्न एवं मेरे अत्यंत प्रिय होंगे। तुम में सब प्रकार की सुगंध होगी तथा तुम देवताओं के अधिक प्रिय बने रहोगे। ऐसा कहकर जगत की सृष्टि और संपूर्ण भूतों का पालन करने वाले भगवान शंकर हिमालय कुमारी उमा से विदा लेकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर पार्वती देवी भी उन्हीं की ओर मन लगाए एक शिला पर बैठ गईं। इसी समय देवाधिदेव शिव स्वयं लीला करने के लिए ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके निकटवर्ती सरोवर में प्रकट हुए। उस समय उन्हें ग्राह ने पकड़ रखा था। वे बोले, हाय, ग्राह से पकड़े जाने के कारण मैं अचेत हो रहा हूँ, कोई हो तो मुझे आकर बचाए। पीड़ित ब्राह्मण की वह पुकार सुनकर कल्याणमयी देवी पार्वती सहसा उठ खड़ी हुई और उस स्थान पर गई जहाँ पर ब्राह्मण बालक खड़ा था। वहां पहुंचकर चंद्रमुखी देवी ने कहा, एक बहुत सुंदर बालक ग्राह के मुख में पड़ा थर थर कांप रहा है। ग्राह के खींचने पर वह तेजस्वी बालक बड़ा आर्तनाद करता था। उस ग्राहग्रस्त बालक को देखकर देवी उमा दुख से आतुर हो उठी और बोली, ग्राहराज, यह अपने पिता माता का एक ही बालक है, इसे शीघ्र छोड़ दो। ग्राह अर्थात मगरमच्छ ने कहा, देवी, छठे दिन पर जो सबसे पहले मेरे पास आ जाता है उसी को विधाता ने मेरा आहार निश्चित किया है। महाभागे, यह बालक आज छठे दिन ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर ही मेरे पास आया है, इसलिए मैं इसे किसी प्रकार नहीं छोड़ूंगा। देवी पार्वती बोली, ग्रहराज, मैंने हिमालय के शिखर पर जो उत्तम तपस्या की है उसका पुण्य लेकर इस बालक को छोड़ दो, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। ग्राह ने कहा, देवी, आपने थोड़ी या उत्तम जो कुछ भी तपस्या की है वह सब मुझे दे दें तो शीघ्र ही यह छुटकारा पा जाएगा। देवी बोली, महाग्राह, मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पुण्य किया है वह सब तुम्हें समर्पित है, इस बालक को छोड़ दो। देवी के इतना कहते ही उनकी तपस्या से विभूषित होकर वह ग्राह दोपहर के सूर्य की भांति तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस समय उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। ग्राह ने संतुष्ट होकर विश्व को धारण करने वाली देवी से कहा, महाव्रती, तुमने यह क्या किया? भली भांति सोचकर देखो तो सही। तपस्या का उपार्जन बड़े कष्ट से होता है, इसलिए उसका परित्याग अच्छा नहीं माना गया है। तुम अपनी तपस्या ले लो, साथ ही इस बालक को भी मैं छोड़ देता हूँ। देवी ने कहा, ग्राह, मुझे अपना शरीर देकर भी यत्न पूर्वक ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। तपस्या तो मैं फिर भी कर सकती हूँ, किंतु यह ब्राह्मण पुनः नहीं मिल सकता। महाग्राह, मैंने भली भांति सोचकर तपस्या के द्वारा बालक को छुड़ाया है। तपस्या ब्राह्मणों से श्रेष्ठ नहीं है, मैं ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ मानती हूँ। ग्रहराज, मैं तपस्या देकर फिर नहीं लूंगी। कोई मनुष्य भी अपनी दी हुई वस्तु को वापस नहीं लेता, अतः यह तपस्या तुम में ही सुशोभित हो। इस बालक को छोड़ दो। पार्वती के ऐसा कहने पर सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले ग्राह ने उनकी प्रशंसा की, उस बालक को छोड़ दिया और देवी को नमस्कार करके वहीं अंतर ध्यान हो गया। अपनी तपस्या की हानि समझकर पार्वती ने पुनः नियम पूर्वक तप का आरंभ किया। उन्हें पुनः तपस्या करने के लिए उत्सुक जानकर साक्षात भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा, देवी, अब तपस्या न करो, तुमने अपना तप मुझे ही समर्पित किया है, इसलिए वही सहस्त्र गुना होकर तुम्हारे लिए अक्षय हो जाएगा। इस प्रकार तपस्या के अक्षय होने का उत्तम वरदान पाकर उमा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे स्वयंवर की प्रतीक्षा करने लगी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके बाद समय अनुसार हिमालय के विशाल पृष्ठ भाग पर पार्वती का स्वयंवर रचाया गया। उस समय वह स्थान सैकड़ों विमानों से घिर रहा था। गिरिराज हिमवान किसी बात को सोचने विचारने में बड़े निपुण थे। पुत्री ने देवाधिदेव महादेव जी के साथ जो मंत्रणा की थी वह उन्हें ज्ञात हो गई थी, अतः उन्होंने सोचा, यदि मेरी कन्या संपूर्ण लोकों में निवास करने वाली देवता, दानव तथा सिद्धों के समक्ष महादेव जी का वरण करे तो वही वांछनीय पुण्य होगा।
उसी में मेरा अभ्युदय निहित है। ऐसा विचार कर शैलराज ने मन ही मन महेश्वर का स्मरण करके रत्नों से मंडित प्रदेश में स्वयंवर रचाया। गिरिराज कुमारी के स्वयंवर की घोषणा होते ही संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले देवता आदि सुंदर वेशभूषा धारण करके वहां आने लगे। हिमवान की सूचना पाकर मैं भी देवताओं के साथ वहां उपस्थित हुआ। मेरे साथ सिद्ध और योगी भी थे। इंद्र, विवस्वान, भग, कृतांत, वायु, अग्नि, कुबेर, चंद्रमा, दोनों अश्विनी कुमार तथा अन्य देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और किन्नर भी मनोहर वेश बनाए वहां आए थे। शचीपति इंद्र उस समाज में अधिक दर्शनीय जान पड़ते थे। वे अप्रतिहत आज्ञा, बल और ऐश्वर्य के कारण हर्षमग्न होकर स्वयंवर की शोभा बढ़ा रहे थे। जो तीनों लोकों की उत्पत्ति में कारण, जगत को जन्म देने वाली तथा देवता और असुरों की माता हैं, जो परम बुद्धिमान आदि पुरुष भगवान शिव की पत्नी मानी गई हैं तथा पुराणों में परा प्रकृति बताई गई है, वे ही भगवती सती दक्ष पर कुपित होकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हिमवान के घर में अवतीर्ण हुई थी। वे जिस विमान पर बैठी थी उसमें सुवर्ण और रत्न जड़े हुए थे। उनकी दोनों ओर चंवर डुलाई जा रही थी। वे सभी ऋतुओं में खिलने वाले सुगंधित पुष्पों की माला हाथ में लिए स्वयंवर सभा में जाने को प्रस्थित हुई। इंद्र आदि देवताओं से स्वयंवर मंडप भरा हुआ था। भगवती उमा माला हाथ में लिए देव समाज में खड़ी थी। इसी समय देवी की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर 5 शिखा वाले शिशु बनकर सहसा उनकी गोद में आकर सो गए। देवी ने उस पंचशिख बालक को देखा और ध्यान के द्वारा उसके स्वरूप को जानकर बड़े प्रेम के साथ उसे अंग में ले लिया। पार्वती का संकल्प शुद्ध था। वे अपना मनोवांछित पति पा गईं, अतः भगवान शंकर को हृदय में रखकर स्वयंवर से लौट पड़ी। देवी के अंग में सोए हुए उस शिशु को देखकर देवता आपस में सलाह करने लगे कि यह कौन है। कुछ पता न लगने से अत्यंत मोह में पड़कर वे बहुत कोलाहल करने लगे और वृत्तासुर को मारने वाले इंद्र ने अपनी एक बाह ऊंची उठाकर उस बालक पर वज्र का प्रहार करने की चेष्टा की, किंतु शिशु रूपधारी देवादि देव शंकर ने उन्हें स्तंभित कर दिया। अब वे न तो वज्र चला सके और न हिल डुल सके। तब भग नाम वाले बलवान आदित्य ने एक तेजस्वी शस्त्र चलाना चाहा, किंतु भगवान ने उनकी बाह को भी जड़वत बना दिया। साथ ही उनका बल, तेज और योग शक्ति भी व्यर्थ हो गई। उस समय मैंने परमेश्वर शिव को पहचाना और शीघ्र उठकर उनके चरणों में आदर पूर्वक मस्तक झुकाया। इसके बाद मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, भगवान, आप अजन्मा और अजर देवता हैं। आप ही जगत के सृष्टा, सर्वव्यापक, परावर स्वरूप, प्रकृति पुरुष तथा ध्यान करने योग्य अविनाशी हैं। अमृत, परमात्मा, ईश्वर, सबके रचयिता और प्रकृति से भी परे हैं। ये देवी पार्वती भी प्रकृति रूपा हैं, जो सदा ही आपके सृष्टि कार्य में सहायक होती हैं। ये प्रकृति देवी पत्नी रूप में प्रकट होकर जगत के कारणभूत आप परमेश्वर को प्राप्त हुई हैं। महादेव, देवी पार्वती के साथ आपको नमस्कार है। देवेश्वर, आपके ही प्रसाद और आदेश से मैंने इन देवता आदि प्रजाओं की सृष्टि की है। ये देवगण आपकी योग माया से मोहित हो रहे हैं। आप इन पर कृपा कीजिए जिससे ये पहले जैसे हो जाएं। इसके बाद मैंने संपूर्ण देवताओं से कहा, अरे तुम सब लोग कितने मूढ़ हो, इन्हें नहीं जानते, ये साक्षात भगवान शंकर हैं। अब शीघ्र इन्हीं की शरण में जाओ। तब वे सब जड़वत बने हुए देवता शुद्ध चित्त से मन ही मन महादेव जी को प्रणाम करने लगे। इससे देवादि देव महेश्वर ने प्रसन्न होकर उनका शरीर पहले जैसा कर दिया। इसके बाद देवेश्वर शिव ने परम अद्भुत त्रिनेत्रधारी विग्रह धारण किया। उस समय उनके तेज से तिरस्कृत होकर संपूर्ण देवताओं ने नेत्र बंद कर लिए। तब उन्होंने देवताओं को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वे उनके स्वरूप को देख सकते थे। वह दृष्टि पाकर देवताओं ने परम देवेश्वर भगवान शिव का दर्शन किया।
उस समय पार्वती देवी ने अत्यंत प्रसन्न होकर समस्त देवताओं की देखते देखते अपने हाथ की माला भगवान के चरणों में चढ़ा दी। यह देखकर सब देवता साधु साधु कहने लगे। फिर उन लोगों ने पृथ्वी पर मस्तक टेककर देवी सहित महादेव जी को प्रणाम किया। इसके बाद देवताओं सहित मैंने हिमवान से कहा, शैलराज, तुम सबके लिए स्पृहणीय, पूजनीय, वंदनीय तथा महान हो, क्योंकि साक्षात महादेव जी के साथ तुम्हारा संबंध हो रहा है। यह तुम्हारे लिए महान अभ्युदय की बात है। अब शीघ्र ही कन्या का विवाह करो, विलंब क्यों करते हो? मेरी बात सुनकर हिमवान ने नमस्कार पूर्वक मुझसे कहा, देव, मेरे सब प्रकार के अभ्युदय में आप ही कारण हैं। पितामह, जब जिस विधि से विवाह करना उचित हो वह सब आप ही कराएं। तब मैंने भगवान शिव से कहा, देव, अब उमा के साथ विवाह करें? उन्होंने उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा। फिर तो हम लोगों ने महादेव जी के विवाह के लिए तुरंत ही एक मंडप तैयार किया, जो नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। बहुत से रत्न, चित्र विचित्र मणियां, सुवर्ण और मोती आदि द्रव्य स्वयं ही मूर्तिमान होकर उस मंडप को सजाने लगे। मरकत मणि का बना हुआ फर्श विचित्र दिखाई देने लगा। सोने के खंभों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। स्फटिक मणि की बनी हुई दीवार चमक रही थी। वायु मनोहर सुगंध लेकर भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति का परिचय देती हुई मंद गति से बहने लगी। चारों समुद्र, इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता, नाग, अप्सराएं, गंधर्व, सिद्ध, मुनि, महानदियां, जलचर, किन्नर तथा चारण गण भी उस विवाह उत्सव में सम्मिलित हुए थे। तुम्बरू, नारद, हाहा और हुहु आदि सामगान करने वाले गंधर्व मनोहर बाजे लेकर उस विशाल मंडप में आए थे। ऋषि कथाएं कहते, तपस्वी वेद पढ़ते तथा मन ही मन प्रसन्न होकर वे पवित्र वैवाहिक मंत्रों का जप करते थे। संपूर्ण जगत माताएं और देव कन्याएं हर्ष मग्न होकर मंगल गान कर रही थी। भगवान शंकर का विवाह हो रहा था। यह जानकर भांति भांति की सुगंध और सुख का विस्तार करने वाली छहों ऋतुएं वहां साकार होकर उपस्थित थीं। इस प्रकार जब संपूर्ण भूत वहां एकत्रित हुए और नाना प्रकार के बाजे बजने लगे, उस समय मैं पार्वती को योग्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित कराकर स्वयं ही मंडप में ले आया। फिर मैंने भगवान शंकर से कहा, देव, मैं आपका आचार्य बनकर अग्नि में हवन करूंगा। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो विधि पूर्वक इस कार्य का अनुष्ठान आरंभ हो। तब देवाधिदेव शंकर ने मुझसे इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, जो भी शास्त्रोक्त विधान हो उसे इच्छा अनुसार कीजिए। मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। यह सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने तुरंत ही कुश हाथ में लेकर महादेव जी तथा पार्वती देवी के हाथों को योग बंध से युक्त कर दिया और उस समय वहां अग्निदेव स्वयं ही हाथ जोड़कर उपस्थित हो गए। श्रुतियों के गीत और महामंत्र भी मूर्तिमान होकर आ गए थे। मैंने शास्त्रीय विधि से अमृत स्वरूप घी का होम किया और उस दिव्य दंपति के द्वारा अग्नि की परिक्रमा कराई। उसके बाद उनके हाथों को योग बंध से मुक्त किया। इस प्रकार क्रमशः वैवाहिक विधि पूर्ण की गई। इस कार्य में संपूर्ण देवताओं, मेरे मानस पुत्रों तथा सिद्धों का भी सहयोग था। विवाह समाप्त होने पर मैंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। योग शक्ति से ही पार्वती और परमेश्वर का उत्तम विवाह संपन्न हुआ। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम सब लोगों से पार्वती जी के स्वयंवर और महादेव जी के उत्तम विवाह की कथा कह सुनाई। इसके बाद मुनियों ने कहा, भगवान, अब हम राजा इंद्रद्युम्न का श्रेष्ठ वृतांत सुनना चाहते हैं। तब लो महर्षि जी ने श्री ब्रह्मा जी के मुख से कही हुई जो भी कथा उन्हें सुनाई, उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज।
जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का सुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री राधे कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा और कजरी तीज की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जो भी भक्तजन श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं सुनना चाहते हैं तो इसकी वीडियोस हमारी दूसरे चैनल वामिका साधना पर अपलोड की जाती है। तो जो भी उन कथाओं को भी सुनना चाहते हैं तो वामिका साधना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा।